हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि टेलविन सीएसएस में हम लोग मार्जिन एंड पैडिंग कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग ऑल साइड्स पे कैसे अप्लाई होती है। ऑल साइड्स का मेरा मतलब यहाँ पे टॉप, बॉटम, राइट और लेफ्ट चारों पे एक साथ मार्जिन पैडिंग अप्लाई करने से है। उसके बाद देखेंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल साइड पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं और स्पैन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं स्पैन के बारे में अलग से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट होता है और इसके ऊपर मार्जिन एंड पैडिंग डायरेक्टली अच्छे से काम नहीं करती है, सही से प्रॉपर्ली काम नहीं करती है। सो उसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी चेंज करनी होती है या फिर आप ये कह सकते हो एक न्यू क्लास ऐड करनी होती है, जो आपको इस पार्ट में पता चलेगा। और यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर आपको 1 पिक्सल मार्जिन एंड पैडिंग लगानी होगी तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्जिन एंड पैडिंग के केस में टेलविन सीएसएस 3 और 4 में क्या डिफरेंस आया है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है और ये वीडियो टेलविन सीएसएस 4 के हिसाब से है, बट मैं आपको डिफरेंस क्या था पहले वाले वर्जन में और अब वाले वर्जन में ये भी आपको समझा दूंगा। ऑलराइट, और ये हमारी टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कोड पे चलते हैं और यहाँ पे टर्मिनल ओपन करके टेलविन सीएसएस को रन करते हैं। सो यहाँ पे लिखूंगा npx टेलविन सीएसएस CLI और यहाँ पे @ भी लगाना पड़ेगा। देन इनपुट फाइल हमारी बतानी पड़ेगी और हमारी इनपुट फाइल है -i style.css। आउटपुट वाली फाइल बतानी पड़ेगी विच इज आउटपुट CSS और --- वॉच वॉच भी बोल सकते हो। ये आपके आउटपुट को लगातार ऑब्जर्व करता रहेगा। सो अब आपको आउटपुट मिलने वाली है। अगर आप चाहो तो इस फाइल के पाथ को डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन करूंगा। लाइव सर्वर के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, सो दोबारा मैं उसके बारे में बोलूंगा नहीं, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल अबाउट मार्जिन एंड पैडिंग, ये हमारा टेक्स्ट यहीं से आ रहा है। सो सबसे पहले चारों साइड पे मार्जिन पैडिंग अप्लाई करके देखता हूँ। इसके लिए मैं H1 टैग लेता हूँ, आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, डिव, पैराग्राफ, जो भी आपको ठीक लगे। और यहाँ पे कर देता हूँ हेडिंग टैग 1। आपको यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, परफेक्ट। अब इस पे मैं कोई तो कलर अप्लाई कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास लूंगा एक और यहाँ पे दे देता हूँ BG, और BG में सबसे पहले मैं डाल देता हूँ लेट्स से क्या डालें, रेड डाल दें, रेड 950 डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो एक हमारे पास डार्क सा कलर आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपको कलर टेक्स्ट का कलर डालना है तो वो भी डाल सकते हो, टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ इसको, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब ये तो सिंपल है। इसके ऊपर अगर आपको लेट्स से सबसे पहले पैडिंग डालनी है, राइट, सबसे पहले पैडिंग के बारे में लिख देते हैं। सो पैडिंग P डालोगे यहाँ पे P10। जैसे ही P10 डालोगे ना तो आपको यहाँ पे रेफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 40 पिक्सल होगी, 2.5 RM इक्वल टू 40 पिक्सल होगी। और सेव करके इसको एक बार के लिए चेक भी कर लेते हैं। हियर वी गो, इस तरीके से, ठीक है। अब जो टेलविन सीएसएस 3 थी ना, उसके अंदर लिमिटेड क्लासें होती थी, जैसे कि जो इसकी रेंज थी ना 0 से स्टार्ट होती थी। अब 0 पे तो कुछ भी नहीं आएगा बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, राइट, देन 1.5 आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। सो इसकी रेंज काफी ज्यादा होती थी। अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ डायरेक्टली P यूज करना शुरू करता हूँ और देखो यहाँ पे जैसे कि 10, 24 इस तरीके से। सो इसके बीच में गैप दिख रहा होगा 24 के बाद में 28। अगर आप पहले अभी 24 लगाओगे ना तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 24 अप्लाई होगी चारों साइड में। बट अगर पहले 20 जैसे कि 24 दिख रहा है आपको, यहाँ पे 25 नहीं दिख रहा है ना, 25 ऐसी कोई चीज नहीं है। इवन अगर ये करके देखो तो आपको और चीज समझ में आएगी। देखो 24 है, 25 हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वो क्लास अवेलेबल नहीं थी। ये टेलविन सीएसएस 3 के बारे में मैं बोल रहा हूँ। बट तो अगर आप यहाँ पे 25 लगाते ना तो लास्ट वाली टेलविन सीएसएस में कोई भी आउटपुट नहीं आता, बट अब आएगा, अब ये प्रॉपरली काम करेगी। अगर मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से करके दिखाऊं ना, ताकि आप एक साथ चेक भी कर पाओगे, हाँ भाई कुछ तो डिफरेंस हो रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे मैंने करा 4, देखो अब थोड़ा कम हुआ और अब थोड़ा सा आ गया। तो आप बोलोगे कि अच्छा टेलविन सीएसएस में पहले P24 वाली क्लास थी, P25 वाली क्लास नहीं थी, तो उसमें क्या बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि पहले लिमिटेड क्लासेस ही अवेलेबल होती थी, बट अब आप ना कोई भी क्लास बना सकते हो। टेलविन सीएसएस डायनेमिकली क्लासेस जनरेट करता है टेलविन सीएसएस 4 वाले वर्जन में। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पे पहले बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि पिक्सल 80 अवेलेबल था, 81, 2, 3, 4 ये अवेलेबल ही नहीं थे। P96 वाला अवेलेबल था
P100 वाला अवेलेबल ही नहीं था, बट अगर आपको P100 लगाना है तो अब ये काम करेगा प्रॉपरली। इसका रीजन ये है कि अब जो ये क्लासेस होते हैं डायनेमिकली जनरेटेड होते हैं, अब इसका रेंज से कोई लेना देना ही नहीं रहा। ठीक है, पहले अगर आपसे रेंज पूछते तो आप ये बता सकते थे कि ठीक है भाई, जब ये वाली रेंज देखेंगे ना तो हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज है 96 दिख रही है, हाँ 96 ही दिख रही है, इसके अलावा कुछ रेंज है ही नहीं। बट अब आपका जो मन करे वो रेंज लगाओ, इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला, राइट। सारी की सारी जो क्लासेस होंगी वो चलेंगी, बिकॉज डायनेमिकली क्लासेस जनरेट होते हैं। सो एक मैं बेसिक से यहाँ पे पैडिंग लगा देता हूँ, P5 लगा देता हूँ, ठीक है, P-5। सो इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गई। अब अगर मान लो आपको मार्जिन लगाना है, राइट, तो वो कैसे लगाओगे? सो मैं क्या करूंगा ना, इसके बाद एक और क्लास लेता हूं जहां पे इवन अगर इसी पे भी मार्जिन लगाना चाहता ना तो वही लगा सकते हो। सेम सारे के सारे वही रूल्स हैं, एम के साथ स्टार्ट होगी। एम के अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा, हाँ यहाँ पे 10 कर दिया, देखो 10 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग आ गई। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, नोट 10 पिक्सल्स का तो यहाँ पे रेशियो आपको दिखेगा, यहाँ पे 40 पिक्सल था, ठीक है, और 2.5 RM। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो देखो ये थोड़ा और बढ़ गया। अब मैं इसको यहाँ पे ओनली 2 करूंगा तो ये काफी कम हो गया, राइट। सो इस हिसाब से यहाँ पे पिक्सल्स देख सकते हो। अगर यहाँ पे लिखते हो M1, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 पिक्सल ऐड हो रहे हैं, 0.25 REM, ठीक है, 4 पिक्सल ऐड हो रहे हैं। सो अगर यहाँ पे 2 लगाओगे तो कितना हुआ 8 पिक्सल, और 4 लगाए तो आपने कितना हुआ 16 पिक्सल। इस तरीके से यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। बट अगेन पहले हर एक क्लास अवेलेबल नहीं थी। अगर मैं यहाँ पे M25 ढूंढूंगा ना तो M25 मिलेगी नहीं मुझे, बिकॉज ये पुराने वर्जन के हिसाब से दिखा रहा है। M24 मिल जाएगी, ठीक है, ये लगा लिया, सही है। M25 पहले वाले वर्जन में अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है। अब तो आप कोई भी लगा सकते हो, M23, 25, M100, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, जो भी आपका मन करे वो चीज लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं, लेट्स से कितना ले, M5 ही ले लेते हैं, ठीक है, बिकॉज पैडिंग भी हमारी इतनी है। सो ये चारों साइड अप्लाइड है, ये हमें चीज दिख गई। अब यहाँ पे आते हैं और मैं पहले पैडिंग की बात करूंगा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे PX5 लगाते हो इस तरीके से, तो आपको ना यहाँ पे टॉप एंड बॉटम एक्स एक्सिस के ऊपर दिखेंगे। इसको बोल सकते हैं हम लोग हॉरिजेंटली इसने अप्लाई कर दिया इस तरीके से, ठीक है। एंड अगर मैं इसी तरीके से एक और लेके, इसका मैं थोड़ा थोड़ा कलर भी अलग कर देता हूँ, जैसे कि इसमें कर देता हूँ 900 और इसको कर देता हूँ मैं 800, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा दिख जा रहेगा। तो जो इसकी पैडिंग थी यहाँ पे देख सकते हो, ये जब PX करते हैं तो ऊपर और नीचे से लगती है पैडिंग, ठीक है। एंड अगर मैं इसको कर देता हूँ PY इस तरीके से, तो यहाँ पे जो पैडिंग है ना, आई एम सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, मैं करेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी अबाउट दिस। जब भी आप लोग PX, ऑलराइट, अब हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग मार्जिन और पैडिंग को वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली कैसे लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले की मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अभी तो इसका बिल्कुल डिट्टो बन गया। अगर मैं यहाँ से मार्जिन एंड पैडिंग दोनों हटा दूंगा तो ये बहुत ही नॉर्मल सा इस तरीके से दिख गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका थोड़ा एक तो कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट कलर करूंगा, 900 कर दूंगा, इससे थोड़ा सा लाइट हो गया, ठीक है। एंड देन इसके लिए नेक्स्ट चीज क्या है, पहले ये देखते हैं कि हम लोग इस तरीके से एक्स एक्सिस के ऊपर हॉरिजेंटली पैडिंग कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे लगाने के लिए, यानी कि राइट एंड लेफ्ट साइड में लगाने के लिए PX, और यहां पे डाल देता हूं लेट से 20। जैसे मैंने ये डाला तो आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट साइड से, अब राइट साइड में तो आएगी नहीं ना बिकॉज टेक्स्ट इतना बड़ा है नहीं, बट इधर से आपको दिख गया कि एक पैडिंग आ गई। अगर ये टेक्स्ट बहुत बड़ा होता तो जैसे कि मैं इसको इस तरीके से करता हूं तो अब आपको यहाँ पे भी इस साइड में भी पैडिंग दिख रही है, दोनों साइड में आ गई, ठीक है। सो इसको बट एनीवेज मैं इसको छोटा करता हूं, तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट साइड में इस तरीके से पैडिंग हमारे पास आ चुकी है, ऑलराइट। और अब तो ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरीके से। अगर आप इसको वर्टिकली करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे, सिंपली यहाँ पे लगा दो। अच्छा टेक्स्ट का कलर है ना, ये चेंज नहीं हो रहा, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ये पता नहीं कैसे गायब होगा। देन यहाँ पे भी इसको 50 कर देते हैं, या ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ Y, तो अब ये इस तरीके से वर्टिकली चेंज हो जाएगा, बट वर्टिकली इतना ठीक नहीं है, तो मैं इसको 10 पिक्सल ही दूंगा यहाँ पे इस तरीके से, राइट। तो ये इतना रह गया। अब सेम इसी तरीके से अगर आपको पैडिंग देनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में, तो करोगे मार्जिन देनी है तो MX कर दोगे, इसको दे दोगे 10। अब आपको लेफ्ट और राइट साइड से पैडिंग मिल गई, यहाँ पे आप देख सकते हो। और टॉप एंड बॉटम से देनी है तो सेम यहाँ पे क्या करोगे,
MY10 दे देता हूं। अब आपको यहाँ पे ऊपर एंड नीचे से इसकी मार्जिन मिल गई, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। और ये कम ज्यादा करनी है तो उसी तरीके से कर सकते हो। 5 दोगे तो ये कितने पिक्सल होगी, यहाँ पे आपको सजेशन में दिख रहा है और 20 पिक्सल, राइट। और यहाँ पे ऐसे 10 दोगे तो 40 पिक्सल, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और लाइट करूंगा 800 के ऊपर ऐसे। और जो ये मार्जिन है ना, इसको थोड़ा सा मैं कम करता हूँ। लेट से मैं इसको दे देता हूँ 2 पिक्सल दे देता हूँ, वो बेटर रहेगा, राइट। एंड इसके ऊपर जो ये है इसको भी मैं यहाँ पे 2 पिक्सल ही दूंगा ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रहे, ज़्यादा डिफरेंस ना रहे। और उसकी पैडिंग को भी मैं यहाँ पे 5 पिक्सल ही रखूंगा, ठीक है। अब अगर आपको सिंगल साइड पे अप्लाई करनी हो तो उसके लिए क्या करोगे, मान लो आप पैडिंग को ना, ये दोनों चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ पे, और इसका कलर थोड़ा सा और लाइट करेंगे, ऐसे सही लगता रहता है, राइट, ठीक है। एंड देन अगेन जो टेक्स्ट है इसका 50 देंगे, हाँ। अब मान लो जो आपको पैडिंग है वो टॉप पे देनी है ओनली, तो क्या करोगे, PT एंड कितनी देनी है, लेट से मैं 1 देता हूँ, 4 पिक्सल चली गई है, ऊपर से हो गई 10 देता हूँ तो यहाँ पे 40 पिक्सल चली गई, ठीक है। इस तरीके से आप ओनली टॉप पे दे सकते हो। सेम इसी तरीके से MT यानी कि मार्जिन टॉप जितना भी देना चाहते हो, जैसे कि मैं 5 यानी कि कितने पिक्सल हो गई ये वाली 20 पिक्सल, तो ये ऊपर से चली गई। सेव करूंगा, यहाँ से आपको मिल गया। 10 करोगे तो आपको थोड़ी सी और यहाँ पे दिख गई, ठीक है, ये टॉप पे आ गया। सेम इसी तरीके से लेट से कि आप थोड़ा कलर इसको 6 करते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे जो पैडिंग है वो लेफ्ट से देना चाहते हो और मार्जिन है वो भी लेफ्ट से देना चाहते हो, तो अब देखो ये इस साइड से आ गया, ये पैडिंग ये मार्जिन। देन इसके बाद में एक और फिर से यहाँ पे आप राइट साइड से देना चाहते हो, देन इसका टेक्स्ट अलाइनमेंट भी मुझे राइट करना पड़ेगा, टेक्स्ट राइट, तो टेक्स्ट राइट चला गया इसका, राइट। तो यहाँ पे मैं पैडिंग राइट, मार्जिन राइट, इस तरीके से दे दूंगा। तो देन यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये पैडिंग और ये मार्जिन राइट साइड में आ गए। अब अगर आपको बॉटम से देना है तो बॉटम से भी दे सकते हो, बट इसके लिए फिर मुझे बॉटम के अंदर लेके जाना पड़ेगा इस टेक्स्ट को, तभी आप देख पाओगे। बट एनीवेज ट्राई कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पे P बॉटम दे दो, राइट। सो यहाँ पे बॉटम में हो गया, एंड मार्जिन भी बॉटम में दे दोगे तो वो आपको दिखेगा। टेक्स्ट राइट करने की जरूरत हमें है नहीं, राइट। बट अभी ठीक है, बॉटम से दिखा नहीं पा रहा मैं आपको, बट पैडिंग आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। और जो क्लासेस हैं इसका कलर थोड़ा थोड़ा लाइट करना चाहो तो कर सकते हो, 5 देन यहाँ पे कर देता हूँ 4, इस तरीके से, ऑलराइट। सो दिस इज हाउ हम लोग मार्जिन एंड पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब स्पैन की बात कर लेते हैं। स्पैन को मैं सबसे ऊपर टॉप पे लेके चलता हूँ, यहां से देखेंगे। तो मैंने एक स्पैन लिया और इस पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्पैन विद मार्जिन एंड पैडिंग, कूल। सो सबसे ऊपर टॉप पे आ गया। देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो कलर दे देता हूँ। लेट से मैंने यहाँ पे दिया क्लास BG अम्बेर ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर ये हो गया, ठीक है। एंड अब देखोगे अगर मैं इस पे मैं करता हूँ मार्जिन लेफ्ट 10 कर दिया तो ये प्रॉपरली काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप 10 करूंगा, सेव करूंगा, तो ये काम ही नहीं कर रहा। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसकी पैडिंग यहाँ पे लेफ्ट दूंगा 10 तो ये काम कर रही है, बट अगर मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप 10 दूंगा तो वो काम नहीं कर रही है। क्यों? बिकॉज जो इसका डिस्प्ले है ना वो इनलाइन है, इस वजह से ये बस लेफ्ट और राइट की मार्जिन एंड पैडिंग काम करते, टॉप बॉटम की नहीं। बट अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दूंगा तो देखोगे सारी की सारी ऊपर से भी मार्जिन एंड पैडिंग काम कर रही है, ऑलराइट। अब नाउ क्वेश्चन, मेरे पास यहाँ पे एक और एलिमेंट है जिसका मैं यहाँ पे एक H2 ले लेता हूँ, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हो। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग 2 एंड देन हम लोग यहाँ पे क्लास दे लेंगे BG सियोन, कुछ भी देते हैं, मैंने ये वाला कलर दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ना बस 1 पिक्सल की पैडिंग दिखे, देन वो आप कैसे करोगे, राइट। सो सिंपली बिकॉज अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं पैडिंग टॉप, मान लो टॉप पैडिंग देनी है मुझे, और यहाँ पे कर देता हूं टॉप पैडिंग 1, राइट। तो अब आप देखोगे कितने पिक्सल हुई है। अगर मैं इस पे होवर करता हूं तो ये 4 पिक्सल होगी, तो 1 पिक्सल तो मैं लगा ही नहीं पा रहा हूं ना। अब इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैडिंग टॉप, देन यहाँ पे 1 पिक्सल,
अब इसको सेव करोगे तो ये 1 पिक्सल है, और यहाँ पे होवर करोगे तो यहाँ पे इसने दिखा दिया पैडिंग टॉप 1 पिक्सल। अगर आपको नॉर्मल चारों साइड से 1 पिक्सल लगाने तो इस तरीके से, तो चारों साइड से 1 पिक्सल काम करेगी। और इसी तरीके से आपको मार्जिन भी लगानी है 1 पिक्सल की, मार्जिन 1 पिक्सल या फिर 2 पिक्सल, बिकॉज 2 पिक्सल की भी कोई क्लास नहीं है, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 पिक्सल की यहाँ पे दोनों साइड से वो आ गया। अदरवाइज तो आपको पता है कि एटलीस्ट 4 पिक्सल लेता ही लेता है। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज मार्जिन एंड पैडिंग विद द पिक्सल्स। और हाँ, एक जो मैंने आपको डिफरेंस बताया कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि वर्जन 3 एंड 4 के बीच में डिफरेंस क्या है मार्जिन एंड पैडिंग में। देखो पहले हमारी एक रेंज होती थी, अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो टेलविंड CSS मार्जिन, शायद ये एक आपको रेंज दिखा भी दे अभी भी। हाँ देखो 0 से लेके 96 तक, और ये चीज़ मैंने आपको दिखाई भी थी जब हम लोग 96 तक कर रहे थे, ये 3 के अंदर अवेलेबल थी। बट अगर आप 4 की बात करते हो ना तो डायनेमिक क्लासेस हो गई हैं, जो मर्जी क्लास लगा लो उसके हिसाब से आपकी क्लास वो है वो अडॉप्ट कर ली जाती है, और अब इसके अंदर रेंज का कोई फंडा रहा ही नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट, एंड प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये प्लेलिस्ट डेफिनेटली हेल्प करने वाली है, ये वर्जन 4 के साथ है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत हेल्प होगी आपकी।